दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह, जो क्लास 6 से लेकर 12 तक का है। सभी क्वेश्चन वन लाइनर है और विशेष आकर्षक इसमें यह है दोस्तों कि इसमें अध्यायवार रिवीजन नोट्स दिया हुआ है। सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों, इसमें हम लोग जो है भारतीय राज्य व्यवस्था जो है ये पूरा ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए। आप लोग जितना देख रहे हैं पॉइंट सभी ऑलरेडी ये है कंप्लीट है। और इसका जो है इंडियन पॉलिटी नाम से हमारे चैनल में प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाके आप लोग जो है इसका पूरा क्लास देख सकते हैं। दोस्तों, अभी इस वीडियो में हम लोग जो है हिस्ट्री यानी इतिहास को हम लोग पढ़ने रहे हैं अभी हाल ही में। और इसमें जो है ये सब जो है पॉइंट ऑलरेडी समाप्त हो चुका है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग जो है इसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इसका 8 वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। हिस्ट्री एनसीईआरटी नाम से हमारे चैनल में प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाकर आप लोग जो है इसको देख सकते हैं। अगर आप लोग को पीडीएफ है तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग को जो है पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग दोस्तों शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य। दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप लोग ये वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, सभी क्वेश्चन है महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि बृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? दोस्तों, ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है ये स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है चाणक्य के बचपन का नाम क्या था? दोस्तों, चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। अगला क्वेश्चन है सेंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? ये विलियम जोन्स ने किया था, सेंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में हुआ है? तो इसका जो विशिष्ट वर्णन चंद्रगुप्त मौर्य का ये विशाखा दत्त का जो पुस्तक है उसमें हुआ है। अगला क्वेश्चन है कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है, जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक एवं आर्थिक गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया है। अगला है कि बुलंदी बाग जो है नामक प्राचीन स्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों, ये बुलंदी बाग जो है ये पाटलिपुत्रा में है। अगला क्वेश्चन है मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ है जो द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, तो इसका पुस्तक जो है के लेखक मैकियावेली है। इसकी तुलना कह किससे की जा सकती है? दोस्तों, जो है प्रिंस की जो है पुस्तक मैकियावेली की, इसकी तुलना जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जा रही है। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः किससे निर्मित था? दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल है पाटलिपुत्रा में वह लकड़ी का से बना हुआ था, लकड़ी से मुख्य रूप से मतलब ये बना हुआ है, निर्मित है। अगला क्वेश्चन है सेल्यूकस, जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? दोस्तों, इसको जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर लिया था, सेल्यूकस को। अगला क्वेश्चन है बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा एक दार्शनिक यानी सोफिस्ट की मांग की थी। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुम्हरार नामक स्थल से किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये पाटलिपुत्र के जो है अवशेष मिले, कहाँ से? कुम्हरार से। अगला क्वेश्चन है किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो किसने किया था दोस्तों? ये किया था सम्राट अशोक ने। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं कि सेंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया है? तो इसका जो उल्लेख दोस्तों जस्टिन ने किया है, जस्टिन। अगला क्वेश्चन है मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? दोस्तों, गुजरात, महाराष्ट्र और मालवा को जो है पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है इसको जीता है। अगला देख लेते हैं गुर्जरा, मास्की, नेट्टूर एवं उदगोलम, इन 4 अभिलेखों में अशोक के वास्तविक नाम उल्लेख मिलता है। यानी अशोक का नाम जो अशोक, ये गुर्जरा, मास्की, नेट्टूर और उदगोलम, इन 4 में मिलता है अशोक का नाम अशोक। अगला देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन कि मौर्यकालीन तीर्थ अधिकारी देख लेते हैं। मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। अगला है अर्थशास्त्र के अनुसार इसकी संख्या कितनी थी? 18 थी। कौन कौन है देख लेते हैं। तीर्थ अधिकारी देखते हैं, तीर्थ या अधिकारी पहला, उसके बाद संबंधित विभाग या उसका कार्य क्या था? पहला था मंत्री या पुरोहित, ये प्रधानमंत्री तथा
प्रमुख धर्माधिकारी थे? कौन? मंत्री या पुरोहित? प्रधानमंत्री या तथा प्रमुख धर्माधिकारी थे। अगला है युवराज। राजा का जो उत्तराधिकारी होता था उसको युवराज कहा जाता था। ठीक है। अगला है सन्निधाता। ये राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी यानी कोषा अध्यक्ष होता था सन्निधाता। 4 नंबर है समाहर्ता। यह राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी वित्त मंत्री यानी कर संग्राहक होता था। कौन? समाहर्ता। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर है मंत्री परिषदाध्यक्ष। मंत्री परिषद का अध्यक्ष को मंत्री परिषदाध्यक्ष कहते थे। अगला है 6 नंबर में प्रदेष्टा। फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश जो था कमिश्नर, उसको हम जो है उस टाइम पे प्रदेष्टा कहा जाता था। 7 नंबर है व्यावहारिक। व्यवहारिक जो है दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश जो था उसको व्यवहारिक कहा जाता था। 8 में नायक। सेना का संचालन या नगर रक्षा का अध्यक्ष जो है नायक कहलाता था। सेनापति। सेना अध्यक्ष या सर्वोच्च सैन्य कमांडर जो होता था उसको सेनापति कहा जाता था। 10 नंबर में है अंतर्वशिक। यानी सम्राट का जो अंगरक्षक या सेना का प्रधान अधिकारी, उसको हम लोग जो है उस टाइम जो है अंतर्वशिक कहा जाता था। 11 नंबर में है कर्मांतिक। उद्योग धंधों एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक या अध्यक्ष जो है कर्मांतिक कहलाता था। 12 नंबर में प्रशासता। राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला जो होता था उसको प्रशासता कहा जाता था। 13 नंबर में दंडपाल। सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी जो है दंडपाल कहलाता था। 14 नंबर में है दुर्गपाल। देश की भीतरी दुर्गों का जो प्रबंधक होता था उसको दुर्गपाल कहा जाता था। अगला है अंतपाल। सीमावर्ती दुर्गों का जो रक्षक होता था उसको अंतपाल कहा जाता था। 16 में है आटविक। वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी जो होता था उसको आटविक कहा जाता था। 17 में है द्वारिक। राजमहल का प्रबंध व देख रेख करने वाला जो प्रधान अधिकारी होता था उसको द्वारिक कहा जाता था। 18 नंबर में है नागरक। नगर का सर्वोच्च अधिकारी जो होता था उसको नागरक कहते थे। दोस्तों आप लोग ने देखा कि सभी वीडियो कितना महत्वपूर्ण है, सभी क्वेश्चन। तो आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दोस्तों आप लोग जो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों आप लोग अगर सुबह सुबह डेली करंट अफेयर कम से कम टाइम में फास्ट रिवीजन करने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़िए। सुबह सुबह आप लोग उसका वीडियो नहीं देखते हैं डेली करंट अफेयर का, तो हमारे साथ जरूर जुड़िए। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी। मतलब किस मौर्य शासक ने जो है दक्कन की विजय प्राप्त की थी, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला क्वेश्चन है यह किस अभिलेख में से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। किसके? ये रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उससे यह प्रभावित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रभाव है कहाँ था? पश्चिम भारत में भी था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में कहाँ? श्रवणबेलगोला चले गए, जहाँ उन्होंने जैन विधि से उपवास पद्धति यानी संलेखना पद्धति के द्वारा प्राण त्याग दिए थे। कहाँ? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है मगध साम्राज्य में रज्जुक किसे कहा गया है? तो मौर्य शासन में भूमि मापक जो अधिकारी होता था उसको रज्जुक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन ब्राह्मी लिपि की प्रथम पहचान किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से की गई है? तो पत्थर की पट्टियों पर जो उत्कीर्ण है उससे जो है इसकी पहचान की गई है। सम्राट अशोक का शिलालेख शाहबाज गढ़ी से प्राप्त हुआ है। सम्राट अशोक का शिलालेख है ये शाहबाज गढ़ी से प्राप्त हुआ है। यह स्थान कहाँ स्थित है? तो शाहबाज गढ़ी दोस्तों ये पेशावर में है। पेशावर कहाँ है? वर्तमान पाकिस्तान में है पेशावर। अगला क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? दोस्तों अशोक का जो शिलालेख है उसमें प्रयुक्त भाषा प्राकृत है। अगला देख लेते हैं अशोक के अभिलेखों के खोजकर्ता। कौन कौन से अभिलेख की खोज करता है देख लेते हैं। तो अशोक के शिलालेख यहाँ खोज करता और यहाँ किस वर्ष खोज किया था उसको देखते हैं। सबसे पहला है कि धौली अभिलेख। धौली अभिलेख का जो खोज करता है किट्टो है, और ये जो 1837 ईस्वी में किट्टो जो है धौली अभिलेख की खोज किया था। अगला है भाब्रू शिलालेख। भाब्रू शिलालेख कैप्टन बर्ट ने खोजा, और ये कब खोजा? 1840 ईस्वी में। बराबर वो नागार्जुनी गुफा, इसको जो है हैरिंगटन खोजा था, और कब खोजा? 1785 ईस्वी में खोजा। दिल्ली टोपरा अभिलेख,
इसको दोस्तों कैप्टन पोलियर जो खोजा था, इसको कैप्टन पोलियर दिल्ली टोपरा अभिलेख को खोजा, और कब खोजा? 1785 ईस्वी में कैप्टन पोलियर दिल्ली टोपरा दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को, इसको पेड्रे टी पेंथेलर ने खोजा था, कब? 1750 में। पेड्रे टी पेंथेलर इसको जो है दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को खोजा था, पेड्रे टी पेंथेलर, ये 1750 में खोजा था। मानसेहरा अभिलेख को जो है कैप्टन ले खोजा था 1889 में। कालसी शिलालेख को दोस्तों जॉन फॉरेस्ट ने 1860 ईस्वी में खोज किया। अगला है रूमी देई अभिलेख है, इसको फिहरर 1896 में खोज किया था रूमी देई अभिलेख को। जौगढ़ अभिलेख को जो है सर वाल्टर इलियट ने खोजा 1850 ईस्वी में। गिरनार शिलालेख लेफ्टिनेंट कर्नल टाड खोजा था गिरनार शिलालेख को, और ये 1822 ईस्वी में खोजा था। शाहबाज गढ़ी अभिलेख एक फ्रांसीसी अधिकारी खोजा, कब? 1836 में। इलाहाबाद स्तंभ लेख टी.एस. बर्ट खोजा, कब? 1834 ईस्वी में। मास्की अभिलेख बीडेन खोजा था, कब? 1915 ईस्वी में। निगाली सागर ये खोजा था निगाली सागर जो अभिलेख है, इसको फिहरर खोजा, कब? 1895 में। रामपुरवा जो अभिलेख है, इसको कार्लाइल खोजा, कब? 1872 में। सारनाथ स्तंभ जो है, इसको ऑरेल स्टाइन खोजा, कब? 1905 ईस्वी में इसको खोज किया। अगला देखते हैं हम लोग। अशोक के बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण किससे मिलता है? तो ये देव नाम प्रिय जो है प्रियदर्शी देवों का प्यारा इसको कहते हैं। उपनाम से अशोक के बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण किससे मिलता है? तो देव नाम प्रियदर्शी उपनाम से जो है, इसका मतलब होता है प्रियदर्शी देवों का प्यारा, इस नाम में जो है इसमें मिलता है। अगला है पाक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से चला है? तो ये दोस्तों श्रीलंका स्थित जो है अनुराधापुर, यहाँ से चला है। पाक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से चला है? श्रीलंका स्थित जो है अनुराधापुर से चला है पता। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? इसको जो है अशोक ने सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया था। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन था जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासनादेश जारी किए? ये कौन थे? तो ये अशोक थे। एक अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? ये भाब्रू स्तंभ लेख है, और कहाँ है? राजस्थान में। ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। तो ब्राह्मी लिपि में जो लिखा हुआ था अशोक का शिलालेख, उसको सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस अभिलेख से धम्म महामात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है? तो 5वें बृहद जो शिलालेख है, इससे जो है अशोक के धम्म महामात्र होने की जो है सूचना मिलती है। अगला है गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ है? ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? मौर्य काल में भूमि कर किसके द्वारा अर्जित किया जाता था? तो ये सीताध्यक्ष के द्वारा जो है भूमि कर अर्जित किया जाता था। अगला है, मध्य प्रदेश स्थित सांची का स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया? तो इसको दोस्तों मध्य प्रदेश में जो है सांची का स्तूप ये अशोक ने निर्माण करवाया। मौर्य राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। मौर्य राजवंश के जो शासक थे उसका संबंध किससे था? सीरिया और जो मिस्र है उससे इसका संबंध था। अगला है, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति किस स्थान से प्राप्त हुई है? ये कालसी से प्राप्त हुई है। उत्तराखंड में कालसी से जो है अशोक के शिलालेख की एक प्रति प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत जो है मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? ये दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला अधिकारी और उसके बाद विभाग देख लेते हैं। सीताध्यक्ष जो है कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था।
अकाराध्यक्ष जो है खानों का अध्यक्ष होता था। लक्षणाध्यक्ष जो है ये मुद्रा विभाग का प्रधान था। अगला है शुल्काध्यक्ष जो है ये व्यापारिक कर का प्रधान होता था, शुक्लाध्यक्ष। मुद्राध्यक्ष जो है ये पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष होता था, मुद्राध्यक्ष। संस्थाध्यक्ष जो है ये व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष जो होता था उसको संस्थाध्यक्ष कहा जाता था। अगला देख लेते हैं, मौर्य काल में व्यापारियों के संगठन को संभूत समूत्थान और सामव्यवहारिक तथा व्यापारियों के नेता को सार्थवाह कहा जाता था। ठीक है, सार्थवाह कहा जाता था। मौर्य काल में व्यापारियों के संगठन को संभूत समुत्थान और जो व्यापारी का संगठन होता था उसको संभूत समुत्थान और सामव्यवहारिक तथा व्यापारियों के नेता को सार्थवाह कहा जाता था। नेक्स्ट पेज देख लेते हैं दोस्तों। मौर्य काल में बस ये लास्ट पेज है तो इसको भी हम लोग इसी वीडियो में खत्म करेंगे। उसके बाद जो है मौर्योत्तर काल हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस पेज को भी। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक जगह पढ़ेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है। ये दोस्तों अर्थशास्त्र जो है इसमें जो है गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किया गया है। मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन है। किसमें दोस्तों, तो इंडिका में है और ये मेगास्थनीज की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय किस धर्म के अनुयायी हो गया था। दोस्तों चंद्रगुप्त जो है अपने जीवन के अंतिम दिन वो जैन धर्म का अनुयायी हो गया था। अगला क्वेश्चन, कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ये दोस्तों तक्षशिला जो है अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, तो तक्षशिला जो है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। अगला क्वेश्चन है, गाँव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किस वंश ने किया था। ये दोस्तों मौर्य वंश ने किया था। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। मेगास्थनीज का पुस्तक कौन है दोस्तों, इंडिका है और इसमें जो है मेगास्थनीज ने भारतीय जो समाज है उसको 7 श्रेणी में बांटा है। अगला क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था। दोस्तों अशोक का समकालीन था कौन था, तुर्मय था। ये कहाँ का था दोस्तों, ये मिस्र का राजा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मिस्र के शासक 288 से 286 ईस्वी पूर्व टोलेमी फिलाडेल्फस के साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे। संभवतः इसी को तुर्मय कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख किसके अभिलेख में किया गया है। ये तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ जो अभिलेख है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का साथ उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भाग एवं बलि किसके प्रमुख स्रोत थे। ये राजस्व के स्रोत थे, भाग एवं बलि। अगला क्वेश्चन है, गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था। दोस्तों गिरनार जो है क्षेत्र उसमें झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कोरुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई। ये अर्थशास्त्र में। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में है। 113वें अभिलेख में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अशोक के अभिलेखों से किस दक्षिणी राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिणी राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है। ये सातवाहन। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। ये बृहद्रथ था। अंतिम मौर्य शासक कौन था, मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। अगला क्वेश्चन है, मौर्यों की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है। ये रुद्रदामन का जो गिरनार अभिलेख है इससे प्राप्त होती है। अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था। ये अलेक्जेंडर था, अशोक के समकालीन। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष
यानी 261 ईस्वी पूर्व कलिंग पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त कर लिया था। 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने जो है कलिंग पर आक्रमण कर क्या किया, उसको अपने राज्य क्षेत्र में शामिल कर लिया था, जीत लिया था। अगला देख लेते हैं, सेल्यूकस निकेटर जिससे चंद्रगुप्त ने जो अफगानिस्तान प्राप्त किया था। सेल्यूकस निकेटर जिसे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान प्राप्त किया था, वह कहाँ का शासक था? तो सीरिया या बेबीलोन का शासक था। कौन? सेल्यूकस निकेटर। अगला क्वेश्चन है, अशोक के पश्चात देव नाम प्रिय की उपाधि किसने धारण की है? ये सो किसने की? ये दशरथ जो है, ये अशोक के बाद जो है देव नाम प्रिय की उपाधि धारण की। अशोक की उपाधियां देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। अशोक मास की लघु जो शिलालेख है, इसमें अशोक है। देवा नाम प्रियम अशोक राजा, ये गुर्जरा लघु शिलालेख इसका स्रोत है। अगला है अशोक मौर्य, ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है, ये इसका स्रोत है। अगला है पियदस्सी राजा जो है बराबर गुफा लेख जो है इसका स्रोत है। अगला है पियदस्सी राजा मगध, ये भाबरू बैराट लघु शिलालेख है। अगला है पियदस्सी राजा कंधार बृहद शिलालेख दीपवंश महावंश। अगला है अशोक वर्धन, ये पुराण में है, अशोक का नाम अशोक वर्धन। अगला है राजा अशोक नेटूर लघु शिलालेख, राजा अशोक नेटूर लघु शिलालेख। अगला है राजा अशोक देव नाम प्रिय उद्गोलम लघु शिलालेख, यह स्रोत राजा अशोक देव नाम प्रिय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासन काल में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया? ये दोस्तों तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था उसे किसने दबाया? तो अशोक ने। अगला क्वेश्चन है, अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले के लिए किसने दंड का प्रावधान किया था? ये कौटिल्य ने किया था। अगला है, खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? इस तो अरमाइक जो भाषा है, इससे जो है खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे कौटिल्य। अगला क्वेश्चन है, मौर्य के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार हुआ? ये बैक्ट्रियन शासकों का अधिकार हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी का कार्य क्या था? ये सिक्कों का परीक्षण करना जो है इसका कार्य था। अगला क्वेश्चन है, वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन है? तो यह है बिंदुसार। अब मौर्य काल की मुद्रा देख लेते हैं। इस काल में चांदी व तांबा के सिक्के का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चांदी के सिक्का के 4 प्रकार। पहला है पन, चांदी का अर्धपन, ये भी चांदी का। 3 में है पाद और 4 में है अष्टभाग। ये जो है ये 4 सिक्कों के प्रकार थे। अगला है, तांबे के सिक्कों के 4 प्रकार कौन कौन थे? तो माशक, अर्धमाशक, काकनी, अर्धकाकनी। अगला क्वेश्चन है, हो गया। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। अगला वीडियो हम लोग मौर्योत्तर काल देखेंगे। मौर्य का सारा जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था सभी मैंने आप लोग को करा दिया। आप लोग ये एक बार 2 बार अच्छे से रिवाइज करके जिसको सुनिए, आप लोग को पूरा से अच्छा से याद हो जाएगा। दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ जो है वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप लोग को PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। वहाँ से आपको दोस्तों डेली करंट अफेयर जो होता है फास्ट रिवीजन उसका भी और इसका भी सभी का जो है PDF मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम को, वहाँ जाकर आप लोग जरूर जुड़िए टेलीग्राम से। जय हिंद।